हेलो 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 मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित सज्जनवृंद एवं आदरणीय सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर सतरा के सभी शिक्षकगण, उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, आज बड़ी हर्ष की बात है कि इसी दिन हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को संघर्ष करने के लिए हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, वीर कुंवर सिंह आदि आदि नेताओं ने मिलकर, इसके साथ हमारे ग्राम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह आदि ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करके हमारे भारत को आज़ाद कराया। इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितनी माँ की गोद सुनी हो गई, बानों की सिंदूर मिट गई, फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी नदी के तट पर कसम खाया था कि जब तक हम देश को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारे देश के जितने सपूत 7 शहीद एक साथ पटना में शहीद हो गए। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतवासियों को दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा झंडा फहरा करके सारे देशवासियों को आज़ादी के बारे में संबोधित करते हैं। न जाने हमारे देश के नौजवान भाई एवं बहनों कंधे से कंधे मिला करके एकजुट होकर अपने प्राण को दांव पर लगाकर न्यौछावर कर दिया। हम शहीद की यादगारी के लिए, देश की आज़ाद कराने की यादगारी के लिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को वह तिरंगा झंडा लहराते हैं। लेकिन पूरी आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि
इसी दिन से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। कहा गया है कि अमर करो, याद करो उस तिरंगा को जो हमारे देश की शान है। हम याद करेंगे उस अरमान को जो हमारे कुर्बान की याद है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच हमारे युवा क्रांतिकारी नेता राजनंदन भाई आएंगे। हमारे सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 शब्द बोलकर मनमोहित करेंगे। जय हिंद। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, उपस्थित इस कोचिंग के छात्र छात्रा, युवा साथियों, बच्चे बच्चियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आज़ादी का जो महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी में हमारे देश के कितने महापुरुष का बलिदान है और उसी बलिदान और संघर्ष को याद करते हुए हम 15 अगस्त के रूप में आज स्वतंत्र भारत में जीते हुए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ चूंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश पर अंग्रेज लगभग 200 वर्ष तक राज किया और उस दरमियान अंग्रेज के द्वारा हम भारतीयों पर बहुत सारा जुल्म ढाया जाने लगा था और वो अपना तानाशाही कानून के साथ हम भारतवासी को तंग तबाह क्या करते थे। उसी जुल्म और अन्याय के विरुद्ध हमारे जो महापुरुष त्याग दिया, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, यहाँ तक कि फांसी के झूले पर झूला है, उन्हीं को याद किया जाता है और हम लोग तन मन से अपने महापुरुष के उन विचारों को याद करते हैं। साथ ही हमें चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर भी चलना होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ये आज़ादी 1947 को मिली थी, लेकिन बहुत कम ये जानते हैं कि देश को आज़ाद करने का पहला शुरुआत कब हुआ था, क्योंकि उससे लगभग 200 वर्ष पूर्व से ही अंग्रेज का शासन था। लेकिन 1857 में सबसे पहला आज़ादी का चिंगारी हमारे मंगल पांडे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी कंपनी में मंगल पांडे सेना में बहाल हुए थे और भारतीय पुलिस के रूप में अंग्रेज शासक का एक सरकारी पुलिस था और उन्होंने जो अंग्रेज का जुर्म देखा, एक बार का बात है कि उसके बंदूक का जो गोली होता है कारतूस, उस कारतूस में सुअर और गाय के चर्बी मिलाया जाता था और उस समय कहा जाता है कि गोली फायर करने के लिए, बंदूक में गोली कारतूस भरने के लिए पहले उसको मुंह से दांत से खोला जाता था, क्योंकि उसमें गाय और चर्बी का मांस देकर अंग्रेज हम भारतीयों का धर्म का विरोध कर रहा था। इसी के लिए जब मंगल पांडे को पता चला कि ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता था, तो वो पहली बार अपने मन में बिगुल फूका कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे और उन्होंने विरोध किया भी। उस विरोध का परिणाम हुआ कि अंग्रेज का जो लेफ्टिनेंट कर्नल था वो उन्हें मारने का प्रयास किया, दोनों में संघर्ष हुआ। अंत में मंगल पांडे उनके ऊपर गोली चलाने का काम किया, तत्काल वो गिरफ्तार हुआ, वो जेल भी गया। और ये बात जब हम भारतीय को पता चला कि इस कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी का मिश्रण दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा, तो यह बात कानों कान पूरे चारों तरफ पूरे देश में फैल गया और उसी दिन से अंग्रेज के प्रति हम भारतीयों का नफरत होने लगा।
और उस नफरत का आवाज बढ़ते बढ़ते एक संघर्ष के रूप में हम लोगों के सामने मिला और हम भारतीयों के द्वारा 1857 से लेकर 1947 तक यानी पूरे 90 साल तक हम भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ना पड़ा और अंत में मंगल पांडे से लेकर यहाँ महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू तक कई सैकड़ों हमारे महापुरुष इस आजादी को लाने के लिए संघर्ष किया था। उसी की याद में हम लोग यह पर्व मनाते हैं और मनाने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हम महापुरुष का जो विचार है उस पर भी हमें चलना होगा, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस भारत को लूटने का काम अंग्रेजों ने किया और चूंकि हम आजाद हैं तो आजाद भारत में पुनः भारत सोने का चिड़िया किस तरह कहलाए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले शिक्षित होना होगा और शिक्षा ही हमारे जीवन का मूल आधार है, मूल हथियार है। जिस तरह से कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अनुशासन के साथ साथ निश्चित रूप से शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित परिवार, शिक्षित समाज और शिक्षित राष्ट्र ही देश ही नहीं दुनिया को अच्छा बनाने का काम करेगा, नए भारत का निर्माण करेगा। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ कहना चाहूंगा कि इसीलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब किशोर जी आएंगे जो इससे पहले इस कोचिंग में अहम भूमिका निभाए थे, युवा शिक्षक हैं और आए और बच्चों को 2 शब्द कहें। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हमारे राजनंदन अंकल 1857 के क्रांति का विश्लेषण किए, अतः मैं उसके बारे में आप लोगों को क्या विश्लेषण करूं। और इससे पूर्व हमारे गुरुजन, मेरे गुरुजी रमनाथ यादव सर, इसने 1947 का विश्लेषण किए। तो मैं इस मुद्दे पे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसे आप लोग को इतना ही बस कहना चाहूँगा, आप लोग हिंदुस्तान जैसे देश में पढ़ रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। आप लोग जानते हैं 11 तारीख को, यही जस्ट 11 अगस्त को एक मूवी आया है गदर 2, जिसमें एक सन्नी पाजी का डायलॉग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि जोर से कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह, अब ना हुई है बात। तो हाँ, उसमें एक डायलॉग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मैं ज्यादा समय तो नहीं लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट हैं। बस मैं 2 शब्द बोलने का इसमें प्रयास किया हूँ। इसमें मुझसे जो भी छोटी छोटी गलतियां होंगी आप लोग क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो अब भाषण का कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे पहले हमारे क्लास 10th की छात्रा सुषमा कुमारी आएगी और भाषण देगी।